वाहनों के शोर, नारों की गूंज और जनसैलाब के उत्साह के बीच सीवान की धरती पर एक बार फिर राजनीतिक तापमान चरम पर था। ये वही धरती है जो कभी लालू परिवार के किले के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन आज उसके राजनीतिक गढ़ को चुनौती देने देश का प्रधानमंत्री सीधे जनता से संवाद करने उतरा। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, बगल में नीतीश कुमार। एक तरफ विकास की चमकती तस्वीरों की झलक थी, दूसरी तरफ बीते दशकों की अंधेरी गलियों की यादें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके को महज योजनाओं के उद्घाटन का नहीं, बल्कि जनता को पुराने दौर के जंगल राज की याद दिलाने का माध्यम बना दिया। उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा कि जिस बिहार ने एक समय देश को दिशा दी थी, उसे पंजे और लालटेन वालों ने पलायन, भय और गरीबी का प्रतीक बना दिया। मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को सीधे निशाने पर लेते हुए जनता को सचेत किया कि ये ताकतें फिर से मौका तलाश रही हैं। सीवान की सभा में जब मोदी बोल रहे थे तो सिर्फ वर्तमान नहीं, अतीत भी सजीव हो उठा। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कभी लोग शाम ढलने से पहले घर लौटने को मजबूर थे, कैसे राज्य का इंजन वर्षों तक जाम रहा और कैसे सत्ता में बैठे कुछ परिवारों ने पूरे राज्य को बंधक बना लिया था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब बिहार के गांव-गांव में बिजली है, हर घर में नल का जल है और सड़कें दूर दराज के गांवों को जोड़ रही हैं। ये सब संभव हुआ है एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता से। पीएम मोदी ने जहां भारत की वैश्विक छवि की बात की, वहीं ये भी जोड़ा कि बिहार की भागीदारी इस विकास यात्रा में अब निर्णायक है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से बना रेल इंजन अब अफ्रीका की पटरियों पर दौड़ेगा और यहाँ के मखाने, फल, सब्जियां विदेशों में स्वाद बढ़ाएंगी। मोदी की बातों में सिर्फ आंकड़े नहीं थे, एक भाव था। बिहार के स्वाभिमान को फिर से जगाने का एक संदेश था, अतीत से सबक लेकर भविष्य को संवारने का। बगल में खड़े नीतीश कुमार ने भी पुराने दिनों की याद दिलाई। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार कैसा था, ये जनता जानती है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे में जो कार्य किया वो अभूतपूर्व है। नीतीश की जुबान में विश्वास था, लेकिन मोदी की आवाज में चेतावनी भी थी कि अगर बिहार ने फिर एक बार गलत ताकतों को मौका दिया तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। ये चुनावी सभा जरूरी थी, पर यह केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं था। ये बिहार की आत्मा से सीधी बातचीत थी, वो आत्मा जिसने दशकों तक अराजकता देखी, पलायन झेला, विकास का इंतजार किया। मोदी ने इसी आत्मा को पुकारा और भरोसा दिलाया कि ये शुरुआत भर है। अब बिहार न केवल देश बल्कि दुनिया की तरक्की में भागीदार बनेगा। पीएम मोदी का ये दौरा बिहार की राजनीति के लिए महज एक और तारीख नहीं, एक अहम मोड़ है, जहां पुराना अतीत और नया भविष्य एक मंच पर आमने सामने खड़ा है। अब फैसला जनता को करना है कि वो किस दिशा में जाना चाहती है, उस ओर जहां अंधेरे में लालटेन जलती थी या उस ओर जहां सूरज की रोशनी में मेक इन इंडिया का सपना पलता है।